अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन को क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि आप घर पे ही अपने बच्चे को अल्फ़ाबेट कैसे सिखा सकते हैं। आपको इसके लिए अलग से टाइम नहीं देना है। जो वर्किंग मॉम्स हैं, जो दिन भर अपने काम में व्यस्त रहती हैं, फिर उसके बाद उनको किचन का भी देखना है। अभी कोविड सिचुएशन है, घर का झाड़ू पोछा बर्तन भी करना पड़ रहा है क्योंकि मेड नहीं आ रही। हम मेड को नहीं बुला रहे क्योंकि बच्चे छोटे हैं, तो कोविड इन्फेक्शन के कारण हम लोग मेड भी नहीं बुला रहे। तो उस सिचुएशन में आप बच्चे को घर पे कैसे बढ़ा सकते हो। आपको एक्स्ट्रा टाइम नहीं देना है, आपको मीन्स बैठना नहीं है बच्चों के साथ अलग से खेल खेल में, जैसे अपना काम करते हुए, ऑफिस का काम करते हुए, किचन में काम करते हुए किस तरीके से बच्चे को अल्फ़ाबेट सिखा सकते हैं। तो मैं मीन्स यहाँ अगर आप गूगल पे सर्च करोगे तो आपको नंबर ऑफ मेथड्स, नंबर ऑफ पॉइंट्स मिल जाएंगे, लेकिन गाइज मैं आपको वो सब नहीं बताने वाली हूँ। आज के वीडियो में मैं सिर्फ और सिर्फ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ कि मैंने किस तरीके से मेरी बेबी को पढ़ाया है। मेरी बेटी अभी 2.5 years की हो चुकी है और वो सब कुछ सीख चुकी है। जो प्ले ग्रुप का जो जितना कोर्स होता है, नंबरिंग्स, कलर्स, वेजिटेबल्स, व्हीकल्स एंड ऑल, सब मैंने उसको खेल खेल में ही सिखाया है। मैंने उसको एक्स्ट्रा टाइम बिल्कुल नहीं दिया। मुझे याद नहीं है कि मैं उसके साथ 10 मिनट मैंने उसके साथ बैठ के ऐसे किया, नहीं किया। मैंने उसके साथ सिर्फ खेल खेल में उसको हर एक चीज़ सिखाई हुई है। अब वो कैसे, वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो अगर सबसे पहले मैं बात करूं कि जब वो 6 मंथ की थी उस समय से ये सारी चीज़ें मैंने नोइंगली नहीं की, अनोइंगली हो गई हैं मेरे साथ। तो ये मीन्स जो एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। तो एक्सपीरियंस क्या होता है, समटाइम्स हम लोग जैसा सोचते हैं वैसा होता है, समटाइम्स अनएक्सपेक्टेड हो जाता है। तो कुछ चीज़ें मैंने सोची भी नहीं थी लेकिन वो बहुत अच्छे से वर्क कर गई मेरे लिए, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। जब पारू 6 मंथ की थी तो मेरे हस्बैंड अल्फ़ाबेट्स वाला चार्ट लेके आ गए थे। वो 3D में था, तो अल्फ़ाबेट्स वाला और एक हिंदी वर्णमाला वाला। तो अल्फ़ाबेट्स में उसमें मतलब जो एप्पल था वो और बॉल थी, ये जो सारी चीज़ें जो थी उसमें 3D में था, मतलब उभरा उभरा सा हुआ, ब्यूटीफुल सा, बहुत कलरफुल और देखने में बहुत अट्रैक्टिव, बहुत सुंदर सा था। तो जब पारू 6 मंथ की थी तो उस समय क्या, तो उस समय तो ऑब्वियसली उसको कुछ नहीं आता, वो उसको कुछ समझ में आता नहीं था, लेकिन उसको ना बहुत प्यारा सा लगता था, कलरफुल सा लगता था। तो मैंने उसको चार्ट को बेडरूम में लगा लिया था। तो जब भी वो बैठती थी या खेलती थी उस समय क्या करती थी, वो पेट के भर लेटती थी उस समय। तो मैं क्या करती थी, वो उसके ही मतलब उसको थोड़ा दूर रख के उसको लिटा देती थी। तो वो खिसक खिसक के उसके पास जाती थी, उसको छूती थी, उसके ऊपर उसको मतलब उसके ऊपर सोती थी। उसको बहुत अच्छा लगता था, मतलब फील करती थी और ये रेड सा कलर है, एक येलो सा कलर है, तो मिस उसको बहुत अच्छा लगता था। तो मैं क्या करती थी, जब भी वो खेल रही है, तो आप बच्चे को उस समय तो देखते हो छोटा है, तो जब भी वो खेल रही थी तभी मैं उसको ऐसे, अरे वाह ये तो एप्पल है, ए फॉर एप्पल है, बी फॉर बॉल है, ऐसे कुछ कुछ थोड़ा सा, मतलब सिखाने के लिए नहीं, जस्ट थोड़ी सी चीज़ों को अवेयर कराने के लिए कि ये मिस क्या क्या होता है। तो इस तरीके से उसको बताती थी छोटी छोटी चीज़ें। फिर उसके बाद में आता है दूसरा पॉइंट। अब ये तो एक पॉइंट हो गया कि मैं चार्ट लेके आई थी घर में, तो वो हो गया। फिर उसके बाद में दूसरा पॉइंट क्या है, जब वो थोड़ी बड़ी हो गई, 1 year की हो गई थी, तो मीन्स कभी कभी जब मैं फ्री होती थी सैटरडे संडे, तो मैं उसको टीवी दिखाती थी थोड़ी आधे घंटे के लिए। उसको अपने साथ में बिठा के, मैं अकेले में टीवी आप मत दिखाइए क्योंकि टीवी जो होती है 1 way कम्युनिकेशन होती है। तो इसलिए अगर जब भी आप फ्री हो तभी आप अपने बच्चे को टीवी दिखाइए। तो जैसे अब उसमें अल्फ़ाबेट्स चल रहे, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, तो उसको मैंने पारू को क्या नोटिस किया कि वो अकेले कोई चीज़ नहीं देखती, नहीं करती, उसको अकेले टीवी देखने में मन नहीं लगता। तो मैं क्या करती थी, जैसे ए फॉर एप्पल आ रहा है ना, तो मैं बहुत ही एक्साइटेड, अरे वाह ए फॉर एप्पल आ रहा है, एप्पल का कलर रेड है, ऐसा है वैसा है, उसको एक्साइटिंग थोड़ा सा बना के उसको बताती थी। उसको बहुत मन लगता था उस समय, अरे मम्मा को, उसको ये लगता होगा कि मम्मा को बहुत मज़ा आ रहा है तो मुझे भी मज़ा आएगा। तो इस तरीके से वो टीवी देखती थी। तो उससे उसको मीन्स वो मैं उसको बताती जाती थी बार बार कि ये फॉर एप्पल आ रहा है, ए फॉर एप्पल आ रहा है, बी फॉर बॉल आ रहा है। तो इस तरीके से मैं उसको बताती जाती थी, तो इससे उसका इंटरेस्ट भी बढ़ गया और वो चीज़ों को सीख भी गई। फिर इसके बाद आते हैं तीसरे पॉइंट पे। तीसरा पॉइंट क्या है गाइस, ये थर्माकोल वाले, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, इस तरीके से ये थर्माकोल के टॉयज आते हैं। तो ये मैं लेके आई थी जब वो आई थिंक 1 year की थी उस समय, तो मैं लेके आई थी। तो इसको ना उसको बहुत इंटरेस्ट आता था। मैं क्या करती, जैसे वो खेल रही है तो कलरफुल थे, सारे अलग अलग कलर के हैं और इनको में से इस तरीके से ये जॉइंट भी हो जाते हैं, इस तरीके से ये, तो इस तरीके से ऐसे
जॉइंट भी हो जाते हैं। तो मैं क्या करती, जैसे उसका मन नहीं लग रहा है पढ़ने में, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, ऐसे उसको मन नहीं लग रहा, तो मैं क्या करती थी, मैं उसको बोलती चलो बेटा अपन इसका ना बॉल ट्रेन बनाएंगे। तो मैं ऐसे लंबा लंबा जोड़ के ट्रेन बना देती थी। और इसी से मैंने उसको अल्फ़ाबेट सिखाया, इवन इसी से मैंने शेप सिखाया। वो शेप्स कैसे, जैसे मैं शेप्स बनाऊंगी, 4 इस तरफ जोड़ लूँगी, 4 इस तरफ, 2 इधर, तो वो रेक्टेंगल बन जाएगा। बोलूँगी ये रेक्टेंगल शेप हो गया, फिर स्क्वायर बनाऊंगी। तो इसी तरीके इन सब चीज़ों से मैंने उसको सिखाया है। तो आप इस तरीके अगर हैं तो बच्चों को अपने बच्चे को दे दीजिए और थोड़ा सा उसको खेल खेल में ये सब चीज़ें बता दीजिए कि ये सी है, सी फॉर कैट होती है, जेड है, इस तरीके से आप उसको पढ़ा दीजिए। इसी से आप शेप्स बना सकते हो, बहुत सारी चीज़ें। कलर्स भी इसी से ही सिखा सकते हो कि कितने कलर्स हैं, कलर्स भी सीख जाएगा मतलब। फिर उसके बाद में आता है 4th पॉइंट। 4th पॉइंट क्या है कि जैसे मैं बच्चे को, बेबी को, पारू को नीचे घुमाने ले जा रही हूँ, सोसाइटी में थोड़ा बहुत घुमाने ले जाती हूँ शाम के टाइम में या फिर छुट्टी के दिन। तो वहाँ पे इतनी सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कार रखी है, तो उस समय पारू क्या करती थी कि पॉइंट आउट करती थी, जैसे कार में जो भी स्पेलिंग लिखी है वो वहाँ पे पॉइंट आउट करती थी। मम्मा ये लिखा है, एम लिखा है, तो वो जैसे पढ़ रही है, रेडिनम प्लेट पढ़ रही, तो बोलेगी मम्मा ये लिखा है एम, फिर एच, फिर उसमें जो भी नंबर लिखा है वो, या फिर इस पर अल्फ़ाबेट्स जो हैं वो सब वो है पढ़ती है। इवन इसके पास मेरी क्लिप है, मैं आप लोगों को साथ क्लिप भी शेयर कर दूंगी, आप इस क्लिप में देख सकते हो किस तरीके से वो बता रही है, पॉइंट आउट कर रही है कि मम्मा ए है, ये बी है, इस तरीके से। तो बहुत ईजी है, मीन्स आप घूमने गए हो, बच्चा खुश भी हो रहा है, घूम रहा है, और इस तरीके से आप मतलब उसको जो रियल चीज़ें हैं उसके थ्रू आप पढ़ा भी रहे हो। तो मीन्स उसको अलग से आपको भी टाइम नहीं देना पड़ रहा है, उसको अलग से, उसको भी अलग से नहीं बैठना पड़ रहा है। अगर आप बच्चे को भी ज़्यादा अलग से बिठाओगे तो वो भी तो बोर हो जाएगा ना, कितना पढ़ाओगे इतने छोटे बच्चे को। तो खेल खेल में आप इस तरीके से सारी चीज़ें बच्चों को सिखा दीजिए। फिर इसके बाद आता है 5वां पॉइंट, ये है कि मैंने पारू को जो सिखाया वो क्या, इस हर एक कपड़े में, बच्चे के कपड़ों में या हमारे लोअर टी शर्ट सब में कुछ ना कुछ लिखा रहता है, सेंटेंस लिखा है या फिर कुछ वर्ड लिखा है, कुछ लिखा है। तो आप खेल खेल में वही करिए ना। जैसे मेरा भी यही है कि मैं बोलूँगी अच्छा पारू बेटा पापा की टी शर्ट में क्या लिखा है, तो जैसे वर्क लिखा है तो वो बोलेगी मामा WORK। थोड़ा सा टाइम लगेगा, इनिशियल आपको बताना पड़ेगा कि पहचानना। अब क्योंकि देखो बच्चों ने सीख तो लिया है, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, ए होता है, बी होता है, रट लिया उन्हें ABCD बट उन्होंने रटा है, मीन्स उन्होंने जिस मीन्स एक रिदम में सीख लिया है। अब आपको क्या करना है, उनको रिकॉग्नाइज कराना भी पड़ेगा, उनको पहचानना, आपको उनको पहचान बतानी है ना कि कौन सा ए है, कौन सा बी है। तो इस तरीके से ही आप बताइए। तो मैंने बस यही तरीका अपनाया। तो जैसे मैं बोलती थी उसको कि बेटा पापा की टी शर्ट में क्या लिखा है, तो बोलेगी मम्मा ये W है। तो स्टार्टिंग में उसको थोड़ा टाइम लगेगा, तो ठीक है कोई नहीं, आप थोड़ा सा टाइम दीजिए बच्चे को, थोड़ा टाइम दोगे तो वो सीख जाता है। तो मैं फिर हाँ एक तरीका और एक 6 पॉइंट पे आता है। 6 पॉइंट ये है कि मैंने अपने बेडरूम में एक स्टिकर्स लगा के रखे हैं। अमेजोन पे आप किसी भी साइट पे जाओगे ना, आपको अल्फ़ाबेट्स वाले स्टिकर्स मिल जाएंगे, एनिमल्स वाले, जो आपको लाना हो बच्चे को सिखाने के लिए, आप वो वाले स्टिकर्स ले आइए घर में और बच्चे को पढ़ाइए। तो ये बहुत ही सिंपल है, सोते सोते बच्चे को बता दिया, अरे ए फॉर एप्पल देखो, ये है, ए है, बी है, इस तरीके से। तो आप स्टिकर्स लगा के रखिए, जब भी आपको टाइम मिल रहा है थोड़ा सा पॉइंट आउट करते हुए बच्चों को बता दीजिए। तो ये जो पॉइंट्स थे इतने मैंने इस तरीके से बच्चे अपने पारू को अल्फ़ाबेट सिखाए हैं और उसको रिकॉग्नाइज कराना सिखाया है। मुझे याद है जब वो 1.5 की हो गई थी, वो अल्फ़ाबेट्स पहचानने लगी थी कि ए है या बी है। तो मीन्स बहुत ईजी है। इसमें मुझे पता है कि जो वर्किंग वूमेंस है, हम तो उनके लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट है ये सब कुछ मैनेज करना इस कोविड सिचुएशन में, क्योंकि मेड भी नहीं आ रही है, तो आपको सब कुछ भी देखना है। फिर आप भी इतना थक जाते हो शाम को, अगर आप सोचो बच्चे को अलग से लेके बिठा के सिखाओगे तो वो नहीं सीख, बच्चा भी मीन्स बच्चे का भी मन नहीं लगेगा, आपका भी मन नहीं लगेगा, क्योंकि आप भी थक चुके हो दिन भर काम करते हुए। तो आप इसी तरीके से इंटरेस्टिंग वे में काम करते करते, अपनी एक्टिविटीज़ में उसको इन्वॉल्व करते करते अगर कोई भी चीज़ लर्न कराओगे तो बच्चा ईजिली सीख जाएगा। तो मैं समराइज़ करती हूँ आज के पॉइंट, मैंने क्या क्या किया था। सबसे पहले कि मैंने जब बच्ची छोटी थी चार्ट ला के रखा था। फिर उसके बाद में मैंने जो थर्माकोल वाले इस तरीके से जो टॉयज़ होते हैं वो लेके आई थी। फिर इसके स्टिकर्स आप दीवार पे लगा सकते हो बच्चों के पढ़ाने के लिए। फिर रिकॉग्नाइज करने के लिए आप कहीं पे भी ले जा रहे हो, कार्स की स्पेलिंग करा लीजिए, बोर्ड लगे हैं उनकी स्पेलिंग्स करा लीजिए, कपड़ों में कितने नंबर, कपड़ों में कितने वर्ड सेंटेंस लिखे रहते हैं उनकी स्पेलिंग्स करवा दीजिए। तो इस तरीके से आप बच्चे को अल्फ़ाबेट सिखाइए, बहुत ही खेल खेल में ईजिली बिना टाइम दिए हुए बच्चे को सिखा सकते हैं। तो गाइस
गाइज और मॉम्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो, कुछ इन्फॉर्मेशन मिल रही हो, तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, उससे मुझे बहुत ही इंकरेजमेंट मिलेगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उससे मुझे सपोर्ट मिलेगा। तो इसी तरीके से मैं आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करती रहूँगी कि किस तरीके से मैंने अपनी बेबी को केयर करते हुए मीन्स उसके साथ खेल खेल में उसको सारी चीज़ें सिखाई हुई हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।